वेलकम टू एच एम मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 5th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो इस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं और आज का हमारा टॉपिक है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होती है? जब किसान अपनी मर्जी से खेतों को जो है अन्य लोगों के साथ मिलकर खेती करता है तो वह होती है सहकारी कृषि। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। 4 खेत हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए 4 खेत हैं। तो एक किसान है, वो सोच रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकूँ, फसल उगा सकूँ। तो वह अन्य लोगों से बोलता है और वो लोग मान जाते हैं, तो वह सब खेत मिला लेते हैं और खेत मिलाकर खेती करते हैं। तो ये होती है सहकारी कृषि और इसी को कहते हैं सहकारी संस्था। अब हम अभी से समझते हैं स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से जब किसान अपने संसाधनों को मिलाकर सहकारी संस्था बनाता है तो उसे कहते हैं सहकारी कृषि। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण होते। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसमें क्या है, जो खेती है, किसान की जो ज़मीन है, वह सब लोग मिलाकर जो संस्था होती है खेती करते हैं। पर उनकी जो ज़मीन होती है वह उनकी अपनी पर्सनल ही रहती है, कोई इसको कब्ज़ा नहीं करता है। पर हाँ, साथ में मिलकर काम ज़रूर करते हैं पर कोई किसी पर कब्ज़ा नहीं करता है। तो वह व्यक्तिगत फार्म जो होते हैं वह अक्षुण्ण होते हैं। वह उनका जो आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम बात करते हैं सहकारी संस्था द्वारा कृषकों की सहायता। इसका क्या मतलब है कि जो जितने भी किसान जो साथ में संस्था बनाकर काम करते हैं तो वह एक जितना भी सामान ज़रूरत का होता है किसानी के लिए, खेती के लिए, तो वह क्या करते हैं, वो सब एक साथ उसको देखते हैं और उसकी ज़रूरतों का सामान जो भी होता है वह एक साथ लेकर आते हैं। ये नहीं कि एक इंसान करेगा तो दूसरा इंसान बैठा रहेगा, नहीं, सब लोग पैसे जो है मिल बांट कर संसाधनों का पूंजी को इकट्ठा करते हैं और उनकी ज़रूरतों का सामान जो होता है वह जाकर लेकर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचना। इसका क्या मतलब है, जब सारे फसल जब उग जाती है इस तरह की खेती में तो जो उत्पाद जो उनसे प्राप्त होता है, जो फसल उनसे प्राप्त होती है, तो सब किसान उसको देखते हैं और उन्हें वे अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर बाज़ार में बेचते हैं। और इस आई होप आपको इतना समझ आया हो। हम बात करते हैं कि इस प्रकार की कृषि यानी इस प्रकार की खेती कहाँ कहाँ सफल है। तो इस प्रकार की खेती डेनमार्क में सफल है, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में और इटली में। और सबसे ज़्यादा जो सफल है वह डेनमार्क में है। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति लगभग सहकारी कृषि करता है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम बात करते हैं सामूहिक कृषि के बारे में। तो सामूहिक कृषि में क्या होती है, सरकार जो होती है वह भूमि का छोटा सा भाग जो होता है वो सरकार को सरकार जो है भूमि का छोटा सा भाग किसानों को दे देती है खेती करने के लिए ताकि खेती का विस्तार हो सके। तो इसमें जो भूमि का छोटा सा भाग सरकार लोगों को देती है, वहाँ पर लोग समूह बनाकर इकट्ठा होकर वहाँ पर खेती करते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सामूहिक कृषि। तो इसमें क्या होता है, जब सरकार ज़मीन दे रही है तो जो स्वामित्व होता है इस ज़मीन पर किसी एक अकेले व्यक्ति का नहीं होता है। तो फिर इसमें जैसे कि आपने पढ़ा ऊपर, जो सहकारी कृषि है उसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनकी अपनी अपनी ज़मीन है पर वो साथ साथ खेती कर रहे हैं मिलाकर। लेकिन यहाँ पर किसी की अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, या सरकार ज़मीन दे रही है। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसका होता है, समाज का होता है और सामूहिक श्रम का होता है, यानी सरकार का होता है और सामूहिक जो समूह में श्रम कर रहे हैं बनाकर उनका होता है। यहाँ किसी का पर्सनल ज़मीन नहीं होता। और भूमि का छोटा हिस्सा जो है वह किसान ले सकता है अपने जीवन यापन के लिए, पर कोई पर्सनल नहीं है, वो सरकार की ही ज़मीन है। तो इसमें जो नियंत्रण होता है इस ज़मीन पर, पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। सहकारी कृषि में ऐसा नहीं होता। सहकारी कृषि में सहकारी संस्था जो होती है वह सारी के सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखती है और कोई उनका नहीं करता है। लेकिन इसमें जो पूरा नियंत्रण होता है वह सरकार का होता है। और अब हम बात करते हैं तो उत्पादन के बारे में, यानी जो फसलें इस
खेती से प्राप्त होती है, उत्पादन जो इस खेती से तैयार होता है, प्राप्त होता है, तो उसका जो मूल्य होता है वो कौन निर्धारण करता है? किसान करते हैं, कौन करता है? तो जो उसका निर्धारण जो होता है कि कितनी कीमत पर उसको खरीदना है, बेचना है, तो उसका निर्धारण जो है वो सरकार करती है। तो सरकार ही निर्धारित करती है कि निर्धारित मूल्य पर खरीदना है, मतलब सरकार ही निर्धारित करती है कि किस मूल्य पर खरीदना है और वो इसी ही खरीदती है। तो इस प्रकार की खेती कहाँ पर की जाती है? तो इस प्रकार की खेती की जाती है रूस में, सामूहिक कृषि की जाती है। तो सोवियत संघ में ये खेती जो है वो शुरू हुई थी, जिसे कोलखोज कहा जाता है। बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, कई पार्ट्स में बट गया था। तो इसी का एक पार्ट रूस है, जहाँ अभी भी सामूहिक कृषि होती है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इससे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।